मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे शश योग के बारे में। जी हाँ, शश योग पंच महापुरुष योगों में से एक योग है और यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे उन परिस्थितियों को जिनसे शश योग का निर्माण होता है और उसके बाद हम ये समझेंगे कि शश योग का क्या फल होता है। साथ ही कई लोगों की यह भी उत्कंठा रहती है, जिज्ञासा रहती है कि हमारी कुंडली में शश योग तो बन रहा है परंतु हमें उस शश योग का लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि शश योग का लाभ कब मिलेगा और किन परिस्थितियों में मिलेगा और आपको उसके उपाय क्या करने होंगे जिससे आप अपने लाभ को बढ़ा सकें। तो बने रहिए शुरू से अंत तक। देखिए, शश योग का निर्माण शनि से होता है। जन्म कुंडली में जब शनि केंद्र स्थानों में स्थित हो, अब ये मैंने जहां जहां शनि लिखा है ये चारों केंद्र स्थान होते हैं और ये जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ स्थान माने जाते हैं। दूसरी बात यह है कि शनि का 3 राशियों पर स्थित होना परमावश्यक है, या यूं कहें कि इन्हीं 3 राशियों पर शनि स्थित होते हैं तो ही शश योग बनता है। वो कौन कौन सी राशियां हैं? तुला राशि जहां शनि उच्च के होते हैं, मकर राशि जहां शनि स्वगृही होते हैं और कुंभ राशि जहां शनि मूल त्रिकोण के होते हैं। यानी इन 3 राशियों पर और जब शनि केंद्र में स्थित हो तभी इस योग का निर्माण हो पाएगा। इस योग के निर्माण के लिए यह परमावश्यक है कि शनि स्वतंत्र रूप से वहां स्थित हो। हालांकि शनि किसी और ग्रह के साथ भी वहां पर उच्च के होकर के बैठे हों तो भी शश योग ही माना जाता है, परंतु मेरा अनुभव है ये कि वो शश योग उस उच्च कोटि का फल नहीं दे पाता जो कि अकेला और स्वतंत्र शनि दे पाता है। उदाहरण के साथ हम बात करेंगे इस पे। अब शनि यहां स्थित हो तो जातक को क्या क्या लाभ देंगे? शनि को ग्रहों में न्यायाधीश की संज्ञा दी गई है, यानी जिन भी जातकों की कुंडली में शश योग बनेगा वो अपने जीवन काल में न्याय को बड़ा महत्व देंगे, न्याय प्रिय होंगे, जस्टिस जो होगा उनके लिए सबसे ऊपर होगा, गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, स्वाभिमानी होंगे। और एक और चीज है, चूंकि पंच महापुरुष योग है तो ऐसे जातक जो हैं अपने वर्ग के मुखिया होते हैं। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो है वो देश काल परिस्थिति पर बड़ा निर्भर करता है। यदि इनका निर्धन परिवार में भी जन्म हुआ है तो आप देखेंगे कि वहां के लीडर बन के रहेंगे और अपने प्रयासों से ऐसे व्यक्ति अत्यंत ऊंचा उठेंगे। यानी एक और चीज इसमें जुड़ करके आती है कि शश योग वाला जो व्यक्ति है उसमें नेतृत्व क्षमता जो है वो जबरदस्त होती है, वो एक अच्छा लीडर होता है। शश योग वाले व्यक्ति जो है अपने जीवन काल में डिटरमाइंड होते हैं, फोकस्ड होते हैं, यानी दृढ़ निश्चयी होते हैं और एकाग्र होते हैं। उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, उनका एक विजन होता है, उस विजन से वो सोचते हैं और अपनी इच्छित चीजों को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे होते हैं शश योग वाले व्यक्ति। शश योग वाले व्यक्ति अपने जीवन काल में राजनीति में प्रवेश कर सकते हैं और राजनीति में उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म कुंडली में शनि उच्च के हैं और केंद्र में स्थित होकर के शश योग बना रहे हैं। तो आपने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी कितने अच्छे व्यक्ति थे। एक वो प्रधानमंत्री तो थे ही, प्रधानमंत्री के रूप में वो विश्व प्रसिद्ध थे, लेकिन उनका जो स्वभाव है वो कितना अच्छा था। अपने विरोधियों को भी वो अपना बना लेते थे। तो शश योग वाले व्यक्ति जो है उनमें ये गुण होता है। कहीं भी गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, दूसरे का दुख दर्द देख करके वो पिघल जाते हैं। अब आते हैं एक और बात में, क्योंकि शनि हर उस चीज के कारक होते हैं जिसमें मेहनत जुड़ा हुआ हो। तो प्रैक्टिकली समझिएगा आप लोग इस चीज को, आपको इस मंच पर यह चीज बहुत बेहतर समझ में आएगी जो मैं बता रहा हूं। लिंक कीजिएगा। शनि जो है उन व्यक्तियों पर बड़ा खुश रहते हैं जो पुरुषार्थी होते हैं, मेहनती होते हैं, साथ ही जो अपने से नीचे तबके के लोगों को सम्मान देते हैं। अब यहां शश योग स्थित होगा तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत कुछ दे करके जाएगा। अगर वो किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है
तो उसका अपने अधीनस्थ लोगों के साथ जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो बहुत अच्छा रहेगा। और जनरली ऐसे लोग समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, बड़े सोशल वर्कर हो सकते हैं, किसी एनजीओ के मालिक हो सकते हैं, संचालक हो सकते हैं, और उस एनजीओ के माध्यम से वो समाज का भला कर सकते हैं। तो ये सारी खूबियां शश योग व्यक्ति में प्रदान करता है। साथ ही शश योग वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनकी जो इंट्यूशन होती है, इंट्यूटिव पावर जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत काम करती है। उनको परिस्थितियों का जो आकलन है वो लग जाता है कि परिस्थितियां प्रतिकूल होने वाली हैं कि अनुकूल होने वाली हैं, और फिर वो उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन मैंने कहा कि बहुत लोगों की एक क्वेरी थी कि शश योग का लाभ कब मिलेगा। तो देखिए, शश योग शुद्ध रूप से शश योग के निर्माण के लिए शनि का अन्य ग्रहों से, विशेषकर मंगल, राहु और केतु, अगर इनके प्रभाव में शनि है, या तो इनके साथ स्थित हैं, या इनकी दृष्टि है, तो शश योग का पूरा लाभ आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, यदि शनि तुला राशि पर है और वक्री हो गए, तो भी शश योग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। शनि अस्त हो गए तो भी शश योग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और शनि यदि नवमांस कुंडली में कहीं नीच के हो गए, नीच राशि पर स्थित हो गए, अथवा पाप प्रभाव में हो, पाप दृष्ट हो गए मंगल, राहु इत्यादि से, तो भी आपको शश योग का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त जब शनि की महादशा अथवा अंतर्दशा आएगी, तब शश योग का जो प्रभाव है वो अत्यंत मुखरित होता है। यानी मुखरित होने का मतलब कि उसका प्रभाव आपको परिलक्षित होता है, दिखता है। अब दो चीजें मैंने बताई आपको, एक तो स्वतंत्र रूप से यदि बने तो ऐसा शश योग व्यक्ति को अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। बराक ओबामा की कुंडली देख लीजिए, शश योग का निर्माण हो रहा है। शाहरुख खान की कुंडली में, सिंह लग्न की उनकी कुंडली है, सप्तम स्थान में शश योग का निर्माण हो रहा है। जब से शनि की महादशा शुरू हुई, वो आईपीएल से जुड़े और अब वो एक्टिंग कम और बिजनेस ज्यादा करते हैं। ये शनि का प्रभाव है, व्यवसाय में लेकर के आएगा व्यक्ति को। तो आपने समझा कि शश योग क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। साथ ही जो लोग रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, उनकी कुंडली में भी शश योग यदि हो तो वह बहुत ऊंचाई पर जा सकते हैं। जो कंस्ट्रक्शन वर्क से जुड़े हुए हों, उनकी कुंडली में यदि शश योग हो तो वो भी काफी ऊंचाई पर जा सकते हैं। अब यदि आपकी कुंडली में शश योग है और आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वो पाप पीड़ित है, पापाक्रांत है, अस्त है, नवमांस में नीच के है, उस स्थिति में आप एक काम कीजिए। आप ठंड के महीनों में, ठंड अभी चल भी रहा है, जब ये वीडियो बन रहा है तो ठंड ही चल रहा भी है, आप गरीब को, किसी निर्धन व्यक्ति को जो जरूरतमंद हो, उसको 11 कंबल दान कीजिए। हो सके तो अपने हाथों से उनको कंबल दीजिए, उनकी सेवा कीजिए। शनि निर्धनों के मसीहा है। जब आप अपनी अंतर मन से, अपनी अंतरात्मा से उनकी सेवा करेंगे, तो शनिदेव आपको उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी ना की होगी। शनिदेव हनुमान जी की पूजा से और भोले भंडारी की पूजा से बड़े प्रसन्न रहते हैं। तो आप इनकी शरण में जाइए, फिर देखिए आपका शश योग आपको कैसे अच्छा फल देता है। अब एक और बात कहूंगा, पूजा मैं बताता हूं तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 महीना किया और आपने लाभ की उम्मीद कर ली, 2 महीना किया और लाभ की उम्मीद कर ली, नहीं। उसको अनवरत करना है। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल करके देखिए, उसके बाद आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि गुरुजी लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप बताइएगा मुझे, क्योंकि जितने लोगों की कुंडली में मैंने शश योग देखी, जो कुंडलियां मैं देखता हूँ और जो बताता हूँ लोगों को, उनको जब मैंने ये उपाय बताया तो खुद मेरे पास आए 1-1.5 साल बाद और कहा, गुरुजी हमने बहुत परिवर्तन है और हम अब काफी आगे बढ़ रहे हैं, काफी ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो आप उनका भला कीजिए, शनिदेव आपका भला करेंगे। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर यदि आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट करें। आपके अगर कुछ सार्वभौमिक प्रश्न हो या कुछ ऐसे प्रश्न हो जो जनरल नेचर के हों, जनरल इंपॉर्टेंस के हों, तो उनको जरूर मैं अपनी वीडियो में रखूंगा, उसका जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।